हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। आज हम फैक्टराइजेशन सीखने वाले हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके सामने है, स्क्वायर रूट्स इन्वॉल्व हैं, दिखने में मुश्किल लगती है, लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर हो तो बहुत ही आसान है। तो बड़े ध्यान से कंसेप्ट समझिएगा। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में मैं एक रफ वर्क करके दिखा रहा हूं, जो किसी भी स्टूडेंट ने अपने टीचर को दिखाने की जरूरत नहीं है। रफ वर्क मतलब रफ वर्क। पी और एस लिख लीजिए। पी का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट। याद रखना, पी का मतलब प्रोडक्ट। मल्टीप्लीकेशन, किसकी मल्टीप्लीकेशन? ये देखो, एक तो ये लास्ट वाली वैल्यू जो कि कितनी है, 2√3, इसकी मल्टीप्लीकेशन आगे वाले कोफिशिएंट स्क्वायर रूट ऑफ 3 से। गौर से देख लीजिए। अब इनको मल्टीप्लाई करना भी आना चाहिए। 2√3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है? देखो, √3 और √3 जब मल्टीप्लाई होते हैं तो 3 बनता है, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 बनता है। दैट मीन्स p की वैल्यू कितनी आ रही है मेरी? 6 आ रही है, ये याद रखना। और s के आगे क्या लिखना होता है? मिडल वाला कोफिशिएंट, यानी कि जो मेरे पास कितना है, 5 है। पहले तो इतनी चीज को अंडरस्टैंड कर लीजिए। p की वैल्यू 6 आई, s की वैल्यू 5 आई। अब करना क्या होता है? अब आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 बने, ऐड करें तो 5 बने। जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 बने, ऐड करें तो 5। तो आप सोच के देखो, 2 और 3 का कॉम्बिनेशन बनता है कि नहीं? 2 मल्टीप्लाई 3 करते हैं तो 6, 2 में 3 ऐड करते हैं तो 5। तो मिडिल टर्म स्प्लिट बड़े आराम से होगी जी। ये देखो, मेरा यहां कॉम्बिनेशन बन रहा है 2 + 3 का। कोई बात नहीं, वही लगा के देखते हैं। यहां पर क्या करेंगे? √3x² एज इट इज, प्लस ये जो 5x है ना, इसको अब हम लिखेंगे 2x + 3x। दैट मीन्स इसे स्प्लिट कर दिया 2 पार्ट्स में। सबसे इंपॉर्टेंट काम तो ये था। आप लोग आराम से इसको देख लीजिए, समझ आना चाहिए। किसी तरह की लगती हो तो कोई चीज क्लियर है? अब हम यहां पर अगर फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन निकालना हो, हमने क्या करना हो? अगर हमने फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? नजर आ रहा है? सिर्फ x कॉमन है। कैसे? ये देखो, यहां x² है, यहां सिर्फ x है, तो यहां से मेरे पास कॉमन क्या आएगा? x। तो बचेगा क्या? √3x + 2। पहली दो टर्म्स में यही बच रहा है मेरे पास। अब होता क्या है, फैक्टराइजेशन में जो वैल्यू आपकी फर्स्ट ब्रैकेट में आ रही है, सेकंड ब्रैकेट में एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। यहीं पर ही बच्चों को कंफ्यूजन होती है। देखो, सेम कब बनेगा, कैसे बनेगा, वो देखना। मैं क्या कर रहा हूं, ये जो √3 है ना ऊपर, 3 को मैं √3 मल्टीप्लाई √3 लिख रहा हूं। 3 की जगह क्या लिखा? √3 मल्टीप्लाई √3, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करके 3 बनता है, तो उसकी जगह पे मैंने लिख दिया। क्यों लिखा? ताकि कुछ कॉमन निकाल सके, क्योंकि इसके बाद तो मेरे पास वही है ना, +2√3। अब आप देखो, अच्छा हाँ, यहां पर x रह गया, मैं x यहां मेंशन कर देता हूं, x आएगा। ठीक है, 3x था ना, तो √3 इंटू √3 साथ में x। अब हमारे पास काम करने वाला क्या है? पहला तो हम कॉमन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो देयर इज नो चेंज। हाँ, अब इन दोनों टर्म्स में से √3 कॉमन है, और ब्रैकेट में क्या बचेगा? √3x + 2। अब देखो, दोनों ब्रैकेट्स बिल्कुल सेम बन रही है ना। जब दोनों ब्रैकेट्स बिल्कुल सेम बन जाए तो ऑलमोस्ट हमारा क्वेश्चन हो गया। क्योंकि अब क्या रह गया? अब तो सिर्फ ये जो सेम है ना, जैसे ये √3x + 2, ये √3x + 2, पहले तो ये वाली ब्रैकेट, क्योंकि दोनों टर्म्स में आ रही है, ये कॉमन, दोनों में आ रही है, वो कॉमन बचा। क्या? पहले वाली में सिर्फ x बचा, दूसरे वाली में √3 बचा। ये मैंने कंसेप्ट के साथ बताया कि बड़ी ब्रैकेट को कॉमन निकाला। नहीं तो यूजली लोग क्या करते हैं कि एक कॉमन वाली ब्रैकेट लिख लो, दूसरे में x और ये वाला प्लस √3 लिख लो, सीधा भी याद रख सकते हैं। तो दीज आर द स्टेप्स टू डू द फैक्टराइजेशन, जो कि क्वेश्चन दिखने में मुश्किल लगता था, लेकिन कंसेप्ट क्लियर हो तो टाइम नहीं लगता है, राइट?
आई होप समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।